टीएमटी न्यूज़ 24 में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं टीएमटी न्यूज़ 24। इलेक्ट्रिक ईल से समुद्र की एकमात्र ऐसी मछली है जो अपने शरीर से विद्युत ऊर्जा यानी करंट उत्पन्न करती है। इलेक्ट्रिक ईल के शरीर में उत्पन्न होने वाले करंट इसके शरीर में मौजूद इलेक्ट्रोलाइट सेल में होता है, जिसके कारण ये मछली अपने शरीर से करंट उत्पन्न करती है। अपने शरीर में मौजूद इलेक्ट्रोलाइट सेल का उपयोग कर जल में विद्युत तरंगे भेजने और शिकार में इस्तेमाल करते हैं। अधिकांश ईल प्रजातियां निशाचर होती हैं, अर्थात ये रात को शिकार करती हैं। एक वयस्क ईल लंबाई में लगभग 8 फीट तक हो सकती है। ईल की कुछ प्रजातियां महाद्वीपीय समतल पर गहरे पानी में और ढलानों पर 4000 मीटर यानी 13000 फीट की गहराई में रहती हैं। विश्व में सर्वाधिक मात्रा में इलेक्ट्रिक ईल दक्षिणी अमेरिका नदियों में पाई जाती हैं। यह अपने शरीर में लगभग 400 वाट से 600 वाट तक का करंट छोड़ती हैं, जो एक घोड़े या मगरमच्छ को भी मार सकता है। कई शिकारी मछलियां इलेक्ट्रिक ईल से दूर रहती हैं। कई बार शिकार करते समय इनके करंट का झटका इतना प्रबल होता है कि वह समुद्र में 25 मीटर से भी दूर तक महसूस किया जा सकता है। यह अधिकतम 600 वाट का करंट भी उत्पन्न करने की शक्ति रखती हैं। इनके शरीर में लगभग 6000 विशेष कोशिकाओं वाले विद्युत अंग होते हैं, जिन्हें इलेक्ट्रोसाइट्स कहा जाता है, जो कि छोटी बैटरी जैसी शक्ति को स्टोर करते हैं। यह एक उभयचर प्राणी है। सांस लेने के लिए इसे जल सतह से ऊपर आना पड़ता है। इलेक्ट्रिक ईल से मानव मृत्यु की घटनाएं अत्यंत दुर्लभ है, फिर भी इसके झटके सांस या दिल की विफलता का कारण बन सकते हैं, तथा एक प्रबल झटका किसी भी को भी जल में डूबने के लिए काफी है, भले ही वो मनुष्य हो या अन्य जीव। सर्पीन ईल दृढ़ास्ति मत्स्यों के ऑर्डर अपोडीज में के म्यूरिनिडी की सर्पकार मछलियां हैं, जिनका जीवन चक्र बहुत अनोखा होता है। ये बामी कहलाती हैं। इनकी कई प्रजातियां होती हैं जो हिंद महासागर, भूमध्य सागर, अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर तथा यूरोप के पश्चिमी भाग के समुद्रों में फैली हुई हैं। इनमें सबसे प्रसिद्ध एंग्विला मैक्सिको के पास बरम्यूडा सागर में अंडे देती हैं, जिनसे छोटे छोटे चपटे पारदर्शी बच्चे निकलते हैं। ये अनगिनत बच्चे अंडे से बाहर आते ही पूर्व दिशा की ओर चल पड़ते हैं और समुद्र की ऊपरी सतह पर रहते हैं। 3-4 वर्षों तक बराबर चलकर ये 3-4 मील का सफर पूरा कर लेते हैं और तब इनका शरीर गोल और 3 इंच का हो जाता है। कुछ समय और बीतने पर इनका शरीर पतला और सूच्याकार हो जाता है। ये सिकुड़कर कुछ छोटे हो जाते हैं और इनकी आकृति बामी जैसी हो जाती है। इस परिवर्तन के बाद वे मीठे पानी के लिए आतुर हो उठते हैं और समुद्र से उनके झुंड के झुंड नदियों, झीलों और ताल तलैयों में घुस जाते हैं, जहां नर 12 से 20 इंच तक लंबे और मादा 14 से 26 इंच तक की लंबी हो जाती है। इस प्रकार 8-9 वर्षों का जीवन बिताने के बाद सहसा उनमें परिवर्तन होता है। उनका पूरा शरीर रुपहला हो जाता है, आंखें बड़ी हो जाती हैं और नूतन नुकीला हो जाता है। ये एकदम खाना पीना बंद करके फिर समुद्र की ओर लौटकर पश्चिम की ओर लौट पड़ती हैं। इस प्रकार निरंतर चलकर वे फिर अपने जन्म स्थान पर पहुंच जाती हैं और वहीं अंडे देने के बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। बामी देखने में सांप के जैसी लगती है। इसका शरीर लंबा, सूफने मुलायम और शरीर चिकना रहता है। गलफड़ों की जगह इनके दोनों बगल शिफागाफ की कटी रहती है और मुंह में तेज दांत होते हैं। डॉर्सल फिन और एनल फिन लंबा और कैडल फिन छोटा रहता है। शरीर का ऊपरी भाग हड़छौ भूरा और बगल का पिलछौ रहता है। बामी समुद्रों, नदियों, तालाबों तथा कीचड़ और दलदलों में रहती हैं। ये अक्सर दिन में अपने कीचड़ में गाड़ लेती हैं और रात में भोजन के लिए इधर उधर फिरने लगती हैं। ये सर्वभक्षी मछलियां हैं, जिनकी कोई जाति 5 फुट तक लंबी होती है और वजन में 10 सेर तक पहुंच जाती है। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स के साथ अपनी राय जरूर दें और देखते रहिए टीएमटी न्यूज़ 24।